Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। हमारी सीरीज़ चल रही है बूटस्ट्रैप और फ्रंट एंड डिज़ाइन के ऊपर। इसमें हम अभी तक 3 से 4 वीडियोज़ जो है वो देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने अपना एनवायरनमेंट सेट किया था, सेकंड वीडियो के अंदर HTML, फिर CSS और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के जो हमारे रिक्वायर्ड कंसेप्ट थे वो हम क्लियर करने की कोशिश की थी। तो ये सीज़न हमारी चल रही है बूटस्ट्रैप की ऊपर डिज़ाइनिंग के, जिसमें आज हम उसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो कवर कर लेंगे। जिसमें आज हम jQuery ऐड करेंगे, jQuery के ऊपर वीडियो है। उसके बाद बूटस्ट्रैप के जितने कंसेप्ट हैं वो 2 या 3 या 4 वीडियोज़ के अंदर जो है हम उसको कवर करके अपनी ये सीरीज़ वाइंड अप करेंगे। और इसके बाद हम GIS के ऊपर जो है वो फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि jQuery जो है वो क्या होती है और हमारी आने वाली सीरीज़ के अंदर जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी या जितनी ज़रूरत हो सकती है उतनी का आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले jQuery जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करते हैं उसको ये शॉर्ट कोड के अंदर आप इसमें वही चीज़ जो है वो कवर कर लेते हैं। एक तो बिल्कुल ये लाइट वेट होती है, ठीक है, और दूसरा आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है और आप ज़्यादा काम ले लेते हैं। तो jQuery जो कि ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो इसकी अपनी एक लाइब्रेरी है जो कि jQuery.com के नाम से आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे इसके सारे इवेंट और इसके सिलेक्टर्स जो है वो यहाँ से या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पढ़ सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आज की वीडियो के अंदर अपने रिक्वायर्ड कंसेप्ट को क्लियर करने की। तो सबसे पहले हम अपने PHP स्टॉर्म के अंदर jQuery का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जाके हम वर्क स्पेस हमारा था और उसके अंदर बूटस्ट्रैप में हम न्यू प्रोजेक्ट जो है वो jQuery के नाम से बना लेते हैं और इसको साथ कर देते हैं प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, हम थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके करते हैं, ओके, और ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा दिस विंडो। और इसके अंदर हम सबसे पहले HTML5 अपनी इंडेक्स फाइल बनाएंगे, ठीक है। इंडेक्स फाइल उसने जो है वो क्रिएट कर दी है अपने मिनिमम बेसिक टैग के साथ। और यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो रख सकते हैं। लिब के नाम से ये फोल्डर क्रिएट हो गया। और एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे, उसका नाम हम स्क्रिप्ट रख देते हैं। तो ये फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। आप कोई भी न्यू डायरेक्टरी हो यहाँ पे जाके बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं हम jQuery के नाम से। और यहाँ पे हम कोई भी कोड करने से पहले आपको jQuery की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फाइंड नहीं करते तो आप ऑनलाइन jQuery पाथ लिखेंगे, तो इसका जो पाथ है आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो WP स्कूल के अंदर भी इसका पाथ होगा, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। आप इसको डाउनलोड करके इस तरह भी ऐड कर सकते हैं फाइल के अंदर इसका पाथ रख के। तो बॉडी के बाद जो है हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका जस्ट उसका फिज़िकल पाथ आएगा और फाइल का नेम जो है वो आप लिखेंगे। और हम एक फ़ाइल स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, उसका हम कोड नाम रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और ये फाइल जो है ये भी हम ऐड कर लेते हैं अपने मेन पेज के अंदर स्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं src दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी हेल्प कर रही है ये मेरा स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर टैब। और मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो फाइल आपकी एक्सेस होगी यहाँ पे। अब मैं जहाँ पे जो भी लिखूँगा वो आपकी इस फाइल के अंदर इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ
वर्ल्ड और यहाँ पे एक मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ HTML5 के थ्रू, और इसकी टाइप जो है वो लूज नहीं है लेकिन अब लिख लें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको शो हो जाएगा। क्रोम में जाके हम इसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड और हाइड ऑब्जेक्ट के वैल्यू के साथ बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम jQuery जो है उसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि इस बटन के क्लिक के ऊपर कोई ना कोई फैक्ट या फिर ये पैराग्राफ जो है इसको हम हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोड करते हैं जो हमने फाइल बनाई थी जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो उसी अंदाज में इसको कोड करेंगे। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि jQuery जो है आपका इसके अंदर मेन जो कंपोनेंट वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनको किस लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो इसका अपना साइन होता है, $साइन। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो $साइन से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है कि jQuery स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपको कोई ना कोई सिलेक्टर चाहिए होता है। सिलेक्टर का मतलब ये है कि आपके किस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अफेक्ट करेगी jQuery। फॉर एग्जांपल अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप P अगर वहाँ पे लिख देंगे ऐसे, सॉरी यहाँ पे आप P लिख देंगे तो आपका जो सिलेक्ट है वो जो HTML का जो टैग है वो सिलेक्ट हो गया है, यानी कि जितने भी पैराग्राफ होंगे डॉक्यूमेंट के अंदर सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप वहाँ पे बटन लिख देते हैं तो आपके जितने बटन हैं वो सारे के सारे वहाँ पे कॉल हो जाएंगे। और अगर आपकी एग्जांपल जो है वो आईडी अगर आपने दी हुई है यहाँ पे पैरा आईडी जो है इसका नाम आपने रखा हुआ है और आप इसको आईडी के थ्रू कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी आईडी जो है वो यहाँ से देंगे और साथ इसके आप जो है वो नंबर साइन लगाएंगे। तो ये सारे के सारे सिलेक्टर वैसे ही है जैसे हम CSS में हम कॉल करते थे। ठीक है, अगर आपके पास वहाँ पे कोई क्लास है, यहाँ पे आपने क्लास बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लास बनाई हुई है XYZ के नाम से, तो क्लास से आपने अगर कॉल करना है तो आपको यहाँ पे डॉट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, हमने जैसे मैंने डॉट लिखा था तो XYZ जो है वो आ गया है कंट्रोल स्पेस दबाने से। तो आपका इफेक्ट जो है इसके ऊपर होगा, यानी कि सिलेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो गया है ये वाला ऑब्जेक्ट। तो आप डिफरेंट तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टर के बाद जो होता है आपका मेन एक्शन होता है कि आप इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं। वो फंक्शन आपने jQuery का कॉल करना होता है, उसके लिए आपको डॉट लगाना होता है और फंक्शन कॉल करना होता है। या फिर इवेंट कॉल कर सकते हैं या कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर क्लिक हो एक तो आप उसको इवेंट जो है वो क्लिक का लगा देंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में डबल क्लिक का था। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब क्लिक होगा तो क्या होगा वो, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, हाइड हो जाए, तो आप हाइड का जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो सबसे पहले आपका $साइन आ गया, उसके बाद आपका सिलेक्टर आ जाएगा, उसके बाद आपका इवेंट या फंक्शन आएगा जो कि आप काम करना चाहते हैं। अगर आप इवेंट लगाते हैं तो उस इवेंट के अंदर आपको एक फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ेगा, वो भी हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आपको याद होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम जब भी कोई काम करते थे तो डॉक्यूमेंट यानी कि बगैर इवेंट जो है लोड का इवेंट है उसके लिए हम डॉक्यूमेंट जो है वो इवेंट कॉल करते थे। तो jQuery में भी हम सेम वही तरीकाकार अपनाएंगे कि हम यहाँ पे इसको लोड करवाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का जो इवेंट है वो कॉल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा आपका फंक्शन रेडी। ठीक हो गया, और उसके फंक्शन के अंदर जो है फिर इसके अंदर जो है जो पैरामीटर एज ए फंक्शन ये आप यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, ये अब आपका क्या होगा, ये आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे और उससे पहले अगर आप लगाते थे विंडो डॉट लोड या डॉक्यूमेंट डॉट लोड, तो ये वही काम यहाँ पे jQuery के थ्रू हमने कर लिया। अब हम जितनी इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट करेंगे वो डॉक्यूमेंट के लोड होने के ऊपर होगा, यानी कि ये आपकी जो विंडो है जब लोड हो जाएगी उसके बाद अब आपका कोड जो है वो यहाँ पे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अलर्ट जो है वो कुछ भी करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही मेरा पेज फ्रेश होगा तो सॉरी ये अलर्ट, मैं क्रोम में इसको खोलता हूँ तो ये देखें मेरे पास
इसको दूसरी रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑन लोड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर मैं आपको jQuery का ही जो है वो कोई ना कोई फंक्शन या इवेंट या कोई सिलेक्टर जो है वो लगा के यहाँ दिखाता हूँ कि आप उसको यहाँ पे कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं बटन का जो बटन हमने बनाया था उसके क्लिक के ऊपर आपको यही अलर्ट लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर साइन के अंदर हम बटन को कॉल कर लेंगे। अगर बटन की आईडी ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक ही बटन है तो हम बटन जो है वही हमें यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा बटन। और हम इसके ऊपर एक इवेंट लगाते हैं क्लिक का, यानी कि इसके ऊपर जब क्लिक किया जाए और इस क्लिक के पैरामीटर में हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक बटन बन गया है। बटन के ऊपर आपने एक इवेंट लगाया है क्लिक का, यानी कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन वो चलेगा। इस फंक्शन में हम यही वैल्यूज दे देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से या फिर पहले खुला हुआ हम इसे चला लेते हैं। जैसे मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अलर्ट है वो आ गया है, जबकि पहले ऑन लोड के ऊपर ही आ रहा था। और तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट था हमारा पैराग्राफ, उसको कॉल करते हैं डॉलर साइन। और इसके अंदर हम आईडी के थ्रू कॉल करना चाहते हैं तो आईडी के थ्रू कर लें, आईडी के थ्रू कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डॉट हाइड। यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा रहे हैं हाइड का। ठीक है, यानी कि ये हाइड हो जाए, जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये पैराग्राफ कॉल हो और इसको हाइड कर दे। सेव इस करने की ज़रूरत नहीं होती आपको। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हाइड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप पैराग्राफ देख सकते हैं कि हाइड हो गया है। अच्छा, इसमें जो आपकी jQuery इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत सारे फैंसी आपको इवेंट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 1000 यहाँ पे, तो ये इसका मतलब है कि आपका जो हाइड होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, 1000 मिली सेकेंड। इसको खोलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब मैं हाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ टाइम जो है उसने यहाँ पे लिया है उसको हाइड होने में। इसी तरह आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीकाकार है आपकी jQuery को यहाँ पे यूज़ करने का और उसको अपने किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करने का। तो यहाँ से हम जल्दी से एक फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म को मैं jQuery के ज़रिए आपको वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से गेट करना बताता हूँ और उसको जो है थोड़ा सा हम उसके ऊपर मैथमेटिकल जमा माइनस जो है वो करके देखते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ जल्दी से एक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक दो फील्ड हैं और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है और आपके पास एक बटन है शो रिजल्ट का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो यूज़र से लेने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं शो करवाता हूँ अलर्ट बॉक्स के अंदर। और दूसरा जो है मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ, आईडी फर्स्ट वैल्यू, और इसके तरह यहाँ पे सेकंड वैल्यू, सॉरी आईडी, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन को भी एक आईडी दे देता हूँ, कंट्री आईडी जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम आईडी के थ्रू जो है वैल्यू वो गेट करते हैं और उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसी बटन के क्लिक के ऊपर मैं सारा काम करूँगा तो इसको हाइड कर देते हैं।
तो यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा, यह बटन की जगह पे यहाँ पे मैं अब इसको एक आईडी देना चाह रहा हूँ। आईडी में दे देता हूँ सबमिट आईडी, और अब मैं बटन को जो है वो यहाँ पे आईडी के साथ एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों फील्ड की वैल्यू जो है वो गेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फर्स्ट के नाम से, और यहाँ पे गेट करने का क्या तरीका है, वैल्यू $, आईडी के थ्रू हमने गेट करना है तो नंबर साइन, उसके बाद उसकी आईडी जो है वो हम दे देंगे एफ वैल्यू। ठीक है, और डॉट वेल यानी कि फंक्शन है वैल्यू गेट करने का, और यहाँ पे हम इसको सेमीकॉलम दे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने की है, इसी तरह हम जो है वो सेकंड वैल्यू जो है वो गेट कर लेते हैं। एस वैल्यू थी और यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ, मैं जल्दी में थोड़ा कर रहा हूँ। और एक वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं सम की, वेरिएबल ले लेते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 वैल्यूज़ लेके आपको सम में यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो सम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। अच्छा, अब मैं ऐसे वैल्यू लूँगा तो आपको क्या लगता है कि जमा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्म से जब भी वैल्यू लेते हैं वो आपको एज ए स्ट्रिंग मिलता है। तो आपको ये वैल्यू एज ए स्ट्रिंग मिलेगी, यानी कि आप जो कुछ भी लिखेंगे, अगर आपने फर्स्ट में फील्ड के अंदर 5 दिया तो दूसरे में 4 दिया, तो आपको यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यू को पार्स करना पड़ता है, यानी कि हमें किसी डाटा टाइप के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके अगर आप इंटीजर में करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके लिए पार्स जो है वो इंट है। अगर फ्लोट में करना चाहते हैं तो जो आपके पास पार्स फ्लोट है, यानी कि हम इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, और इसको हम जो है पार्स इंट को हम सेकंड, इसको जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी, ये दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये आप एज इट जैसे लिखेंगे वो आपकी वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये भी कट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब ये आपकी वैल्यू यहाँ पे इंटीजर ही है, जबकि ये यहाँ पे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे इंटीजर हो रही है। तो मैं सम को यहाँ पे अलर्ट करता हूँ तो आपको वैल्यू जो है वो नज़र आएगी, अलर्ट सम। और इसको मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। शो रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 12 और 10 जमा होकर यहाँ पे 22 वैल्यू आपके सामने आ गई है। इसी तरह हम ये वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, सिंपल, ये यहाँ पे हम इसको कंट्री का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं कंट्री आईडी से। तो अभी हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं स्टेटमेंट के नाम से, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्पेस, और यहाँ पे हम कंट्री लिखेंगे कि जो हम वहाँ से सिलेक्ट होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस के साइन के साथ, यानी कि आप एक स्ट्रिंग वैल्यू ये वेरिएबल जो है यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, इसको लिखेंगे, फिर प्लस की वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी कि जो कंट्री अपना सेलेक्ट किया है, और इससे आगे इज़, और यहाँ पे हम इज इक्वल टू डालते हैं, और फिर कनेक्टिनेट कर देते हैं यहाँ पे हम सम, और इसको स्टेटमेंट को हम अलर्ट कर देते हैं। अब हुआ क्या है, देखें, फर्स्ट वैल्यू हमने ली, सेकंड वैल्यू ली, और थर्ड के अंदर हमारे पास कंट्री आ गई। तो सम के अंदर हमने अभी कुछ नहीं खोया, जबकि यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड जो है इसको हमने प्लस करके सम के अंदर लिखा है, और ये कंट्री जो है एज इट जो वहाँ से आ रही है। तो हमने एक स्टेटमेंट लिया है वेरिएबल, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दिया है। स्ट्रिंग मतलब हम यहाँ पे जो कुछ ऐसे लिखेंगे हार्ड कोड वहाँ नज़र आएगा। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ
और आगे हमने कनकैटिनेट इसके कर दिया है कंट्री को, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू थी कंट्री की, अगर हम जो कंट्री वहाँ से सेट करेंगे वो लिखा नज़र आएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू एज इट, और उसके अंदर सम जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे वो उसको अलर्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं वह, ठीक है, 20 100, और यहाँ से हम यूके ले लेते हैं और शो रिजल्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूके इज़ 120, यानी कि 120 को उसने प्लस करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये तरीका है आपका कोई भी वैल्यू लेने का, गेट करने का jQuery के अंदर, और उसके आगे आप मैथमेटिकली यानी कि असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, अलर्ट कैसे कर सकते हैं, और आप एक फंक्शन जो है उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब कुछ वो देखा जो कि हमें ज़रूरत है अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। तो jQuery इसके अलावा आपको थोड़ी सी फैंसी चीज़ें देती हैं कि आप हाइड कैसे कोई चीज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये कोर हमारा jQuery का नहीं है कोर्स, तो मैं इसकी कोड नहीं जाना चाहता डेप्थ के अंदर। जितनी हमें ज़रूरत थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एक समरी टाइप जो है बना के आपको वो काम मैं बताऊं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें फॉर्म से इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ फ़िल्टर से हम इनपुट लेंगे, हो सकता है डाटाबेस से लें, ये ड्रॉप डाउन जो हमने यहाँ पे लगाई है हो सकता है DB डाटाबेस से हम ड्रॉप डाउन फिल करवा रहे हों, और ये वैल्यूज़ जो हैं ये भी हम हो सकता है यूज़र से ले रहे हों, हो सकता है यहाँ पे हम डेट ले रहे हों, कुछ भी हो सकता है। तो एज ए फ़िल्टर हम फॉर्म को यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे कैसे कि हम इसकी वैल्यूज़ गेट करने के बाद उसको अप्लाई कर देंगे अपनी GIS के डिफरेंट एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो jQuery की हमें इतनी ज़रूरत है। इसके अलावा आपको AJAX की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। AJAX जो है मैं आपको GIS के जो कोर्स आने वाला उसी में बताऊँगा कि AJAX के थ्रू आप वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं विदाउट रिफ़्रेश किए हुए एक पेज के। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इसको अच्छी तरह कवर करने जा रहे हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके बाद हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की डिज़ाइनिंग देखेंगे, वो जस्ट उसमें अंदर कोडिंग शोडिंग तो नहीं होगी, फ्रंट एंड डिज़ाइन ही होगा। तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम बाकायदा एक GIS जो है उसका प्रोजेक्ट करेंगे लीफलेट के अंदर, ठीक है। एक नेक्स्ट आने वाला जो हमारा कोर्स होगा वो सिंपल फ्रंट एंड डिज़ाइन के, फ्रंट एंड जो है वो डिस्प्ले होगा GIS के डाटा के ऊपर फंक्शनैलिटी। उसके बाद फिर फर्दर एक हम जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स करेंगे जिसके अंदर आपकी डाटाबेसेस, डायनामिक जो है वो डैशबोर्ड होगा वो पूरा कंप्लीट। और उसके बाद आप मोबाइल के थ्रू आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर कहीं से लेना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट जो है 2 आने वाली सीरीज़ जो है वो बिल्कुल GIS से रिलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि जो GIS जिसको नहीं आती वो नहीं कर सकता, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और वेब डेवलपर के लिए ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये वाला कोर्स बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है अगर कोई बिल्कुल नए सिरे से डेवलपमेंट करना चाह रहा है या डेवलपमेंट पे आना चाह रहा है। तो मुझे दें इजाज़त, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं इसका कोड जो है वो शेयर कर दूंगा आपको वेबसाइट के ऊपर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।